ठीक है सर, आपका थोड़ा टाइम हमने लिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। डेफिनेटली सर। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। भाई बात कर सकते हैं अभी? जी बताएं। ये मैं एक थोड़ा चाइना मोज़ेक का स्पेसिफिकेशन आपसे जानना चाह रहा था। मैं यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहा था तो आपका उसमें नंबर दिखाया। जी। तो थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ करेंगे कि चाइना मोज़ेक लगाते कैसे और कौन सी टाइल की वैरायटी इसमें यूज करते हैं कट पीस में? 8/12 की। 8/12 की। तो चाइना मोज़ेक बेसिकली हम टेरिस पे मेरे को लगवाना है। तो उसकी थिकनेस 6 से 8 mm या 8 से 12 mm? नहीं, 5 mm की आती है। 5 mm की। तो ये जो चाइना मोज़ेक रहती है, ये जो नॉर्मल सोर टाइल रहती है, इसी को चाइना मोज़ेक बोलते हैं या इसमें कुछ अलग आता है? नहीं, यही टाइल आती है, सिरामिक टाइल्स आती है 8/12 की, जो वॉल पे लगाने की टाइल्स आती है ना। हाँ। पहले लगाते थे वॉल पे, अभी तो मतलब बड़ी साइज की टाइल्स लगाते हैं वॉल पे, लेकिन आज से 5-6 साल पहले लगाते थे इसको वॉल पे, बाथरूम पे, किचन में। 8/12 वाली जो टाइल्स आती है उसी को कट पीस करके हम छत पे लगाते हैं। उसी को टुकड़ा टुकड़ा करके छत पे लगाते हैं उसको। तो टुकड़ा करने का फायदा क्या होता है? टुकड़ा करने से इसमें वो जितना भी टुकड़ा होता है उसमें जॉइंट में थोड़ा गैप रहने की वजह से सीमेंट भर जाती है उसमें, और नीचे पानी नहीं जा पाता है। अगर हम पूरी की पूरी साबुत टाइल्स लगाते हैं तो वो जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट में से पानी रिसने लग जाता है नीचे, और उसमें सीमेंट भर नहीं सकते, क्योंकि जो कंपनी की जो धार होती है वो नीचे से एकदम फिक्स रहती है, टच हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर सीमेंट नहीं भर पाते उसमें, और सीमेंट नहीं भर पाने के कारण से पानी नीचे चला जाता है। और तोड़ने से क्या होता है कि उसमें सभी टुकड़ों के चारों तरफ गैप रहती है, और उस गैप में प्रॉपर्ली सीमेंट भर सकते हैं, इसलिए पानी नहीं जा पाता उसमें। अच्छा, तो ये वाटर प्रूफिंग का भी काम करती है क्या? हाँ, ये वाटरप्रूफ ही होता है एक जात का। ये वाटर प्रूफ मतलब जो नॉर्मल क्या कहते हैं ग्लेज टाइल आती थी हमारी, ग्लेज टाइल की कट पीस को हम यूज करते हैं चाइना मोज़ेक में ना? हाँ जी जी जी, एग्जैक्टली। तो इसमें जब जैसे क्या कहते हैं बीच में वो रहता है तो स्लिपरी नहीं हो जाएगा हमारा कुछ? मतलब क्या रहता है? चिकना नहीं हो जाएगा तो स्लिप कटर नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल स्लिप नहीं होता, बिल्कुल स्लिप नहीं होता। पूरी पूरी टाइल्स लगाते हैं तो इसमें ये स्लिपरी हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करने की वजह से ये माइनर, मतलब जो थोड़े से माइनर थोड़े ऊंचे नीचे रहते हैं ये टुकड़े, थोड़े 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 थोड़े। और ये जो जॉइंट्स रहते हैं ना उसमें जो सीमेंट का भाग रहता है वो पैर को पकड़ के रखता है, इसलिए पानी डाल के भी अगर हम फिसलना भी चाहें, जानबूझ के भी फिसलना चाहें तो भी नहीं फिसल सकेगी। अच्छा, और दूसरा एक मोज़ेक नाम से एक अलग से टाइल आती है, वो आती है विक्रम टाइल भी बोलते हैं, और उसको ग्लास मोज़ेक भी बोलते हैं। वो एकदम इंच बाय इंच की होती है, चौरस तो पेपर पे चिपकी हुई होती है। हाँ, इंच बाई इंच की। हाँ, तो मतलब चाइना मोज़ेक अगर मैं केवल मार्केट से चाइना मोज़ेक खरीदूं तो नॉर्मल वॉल टाइल खरीदने को चाइना मोज़ेक बोलेंगे? इसमें कुछ वैरायटी? एग्जैक्टली। आपको चाइना मोज़ेक के मतलब चाइना मोज़ेक की कोई टाइल्स नहीं मिलेगी, चाइना मोज़ेक के लिए टाइल्स बोलेंगे तो आपको दे देंगे, मिल जाएगी। अच्छा, वो वॉल टाइल्स पकड़ा देगा खाली? हाँ, आप ऐसा बोलेंगे मुझे चाइना मोज़ेक की टाइल, चाइना मोज़ेक टाइल दो, चाइना मोज़ेक दो, तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप बोलेंगे कि मुझे चाइना मोज़ेक के लिए चाहिए तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, चाइना मोज़ेक। तो इसका कुछ आपको ये रीजन पता है कि इसका चाइना मोज़ेक क्यों बोलते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल? शायद चाइना मोज़ेक, मोज़ेक का तो मतलब यही होता है ना कि रैंडमली पीस, मतलब कि मोज़ेक का मतलब टुकड़े टुकड़े। और हो सकता है चाइना चाइना मोज़ेक शायद इसलिए बोलते हैं कि ये चाइना से आया हो, पता नहीं मुझे इसका। एक्चुअली हम लोग ने जैसे मोज़ेक टाइल्स भी देखी है। मोज़ेक क्या होता है, मार्बल के वो भी जो टुकड़े होते हैं, हाँ, मार्बल के जो टुकड़े होते हैं उसको मतलब कि बैठाते हैं और उसमें मसाला भरते हैं, वो मार्बल मोज़ेक होता है। अच्छा, वो मार्बल मोज़ेक होता है। और किसी किसी टाइल्स का डिजाइन ही इस तरीके से आता है। हाँ, वो टाइल्स उसको मोज़ेक पैटर्न की टाइल्स बोलते हैं। वो मोज़ेक है, मतलब केवल चाइना मोज़ेक का मतलब सिंपल इतना ही है कि जो आपकी वॉल टाइल है, ग्लेज टाइल है, उसके लिए कट पीस आपको वैसे लगाना है। हाँ जी, हाँ जी।
इसके कई नाम है, कई कई उसको ब्रोकन टाइल्स भी, ब्रोकन टाइल्स की बोलते हैं, कोई उसको टुकड़ी भी बोलते हैं, कोई उसको टेरेजो भी बोलते हैं, कोई उसको मतलब कांदा बटाका भी बोलते हैं कोई कोई। अच्छा, टेराजो टाइल भी यही होती है क्या? टेरेजो टाइल्स मतलब कि ये टेरेजो पैटर्न होता है ऐसा एक तरह का। हाँ। उसको बोलने में लोग बोल देते हैं कि हाँ ये टेरेजो है, लेकिन ये टेरेजो होता नहीं है। टेरेजो वो होता है जो मार्बल और जो ग्रेनाइट के टुकड़े होते हैं उनको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। वो उसको भी मार्बल मोजिक भी बोलते हैं और टेरेजो भी बोलते हैं उसको। अच्छा, मतलब वो भी टुकड़े ही टुकड़े कर सकते हैं। वो भी टुकड़े ही होते हैं वो, लेकिन वो बेनिफिशियल होता है। लगाया जाता है वो तो, लेकिन फर्श में लगाया जाता है। फर्श में भी लगाया जा सकता है और छत पर भी लगाया जा सकता है। सच में। और उसमें जो मार्बल मोज़ेक मतलब टेरेजो हो गया, उसकी तो अपने को घिसाई कराने की जरूरत पड़ती है। यस यस डेफिनेटली। और इसमें क्योंकि ये तो मेरे को लग रहा है ये व्हाइट सीमेंट का यूज करेंगे, इसमें ब्लैक सीमेंट का यूज करेंगे। इसमें रेगुलर सीमेंट भी यूज होती है और व्हाइट सीमेंट भी यूज होती है। जो बैठाया जाता है तब रेगुलर सीमेंट में बैठाया जाता है, और उसका जो कोटिंग होता है बाद में जो जॉइंट बनने का प्रोसेस होता है वो व्हाइट सीमेंट में होता है। लेकिन मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, उसमें कुछ ब्लैक सीमेंट से भी कर रहा है। हाँ, ब्लैक सीमेंट से भी कोई किसी को खर्चा बचाना हो तो वो व्हाइट रेगुलर सीमेंट भी भर सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन वो शो बिगाड़ देती है थोड़ा सा पैसे के लिए। मतलब कि ये जो काम करता है मतलब उसमें कई बेनिफिट्स हैं उसमें। ये चाइना मोजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपने जो शायद देखा होगा वो अनप्रोफेशनल लोगों के द्वारा बैठाया गया चाइना मोजी के, और उसमें आप देखेंगे जो टुकड़ी जो है ना, जो टुकड़ी है ना, वो टुकड़ी वो त्रिकोण होगी या 2 कोण होंगे या 6 कोणे होंगे, 5 कोणे होंगे। लेकिन जो ओरिजिनल चाइना मोजिक है वो आपको 4 कोणों वाली टुकड़ी ही बैठाने को देखने को मिलेगी। तो उसको उस शेप में कैसे 4 कोण वाली कैसे करेंगे? हाँ, वो मतलब तोड़ने का एक तरीका मेथड होता है, मतलब तरीका होता है उसको तोड़ने से। मतलब तब टाइल्स को तोड़ते हैं तो वो 4 कोणों में ही टूटती है, वो बाकी हाफ हाफ करके तोड़ते हैं ना उस तरीके से मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब एक सरिया होता है, मतलब तोड़ने का तरीका होता है वो, और वो भी फटाफट यूट्यूब पे ही देखा मैंने, वो सरिये से दिखा रहा था। हाँ, सेंटर में मार रहा था, वो हाफ निकल रहा था। हाँ, हाफ निकल जाता है, फिर हाफ का भी हाफ करते हैं, फिर मतलब उसका कई भाग होते हैं, लेकिन वो जो टूटता है वो चौरस ही होता है। और कोई त्रिकोणा टुकड़ा बाई चांस गलती से टूट भी गया तो उसको साइड में निकाल के फेंक देते हैं। और इसको बिछाने का कुछ पैटर्न उस 4 टुकड़ों में? जी, उसको बिछाने का कुछ पैटर्न होता है क्या 4 टुकड़ों में, कि कितना गैप देना है? मतलब आपस में टच करके देना है, वो सबको टच कर देना है, क्योंकि वो एकदम राइट एंगल में तो टूटते नहीं है। वो चौरस तो होते हैं, वो बात सही है, लेकिन वो राइट एंगल में नहीं होते टुकड़े, वो राइट में। तो फिर तो टाइल्स को वही पैटर्न नहीं होगी अगर टच कर देंगे। नहीं, टच मतलब कि टच इसलिए टच ही करना चाहिए सबको, लेकिन वो राइट एंगल में नहीं होने के कारण उसमें गैप ऑटोमेटिकली बनती जाती है, सीमेंट चला जाता है। हाँ, और उसमें सीमेंट चला जाता है। तो अपने को गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है, टच ही करना है। हाँ, टच ही कर देना है उनको, क्योंकि वो राइट एंगल में नहीं, एकदम शेप में नहीं टूटते वो। थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा टूटता ही है ना। वो इंच बाई इंच की परफेक्ट साइज होती है। कोई 1 इंच 1 डोरा की टूटी है, कोई 1 इंच 5 mm की टूटी है, कोई 1 इंच 6 mm की टूटी है। तो उस हिसाब से अगर टच करते रहेंगे तो उसमें थोड़ा मतलब 1-1 2-2 mm 1-1 2-2 mm गैप रहेगा इस सब में। ओके, ऑटोमेटिक रह जाता है वो। दूसरा, जैसे हम लोगों ने नीचे मसाला बिछाया क्या कहते हैं नॉर्मल सीमेंट का, पीपीसी या ओपीसी का, उसके अपन क्या कहते हैं ये मोज़ेक टाइल बिछा दी, उसके ऊपर जो व्हाइट सीमेंट वाला अपने को मटेरियल यूज करना है, तो वो क्या सूखा होता है या गीला रहता है? आपको कितनी के बाद पूछना है ताकि वो ऊपर से मटेरियल निकल जाए? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब है जो अपने को ऊपर वाली लेयर बिछानी है ना, टाइल्स के ऊपर जो सीमेंट लगाना है, वो सूखा सीमेंट होगा व्हाइट या गीला होगा वो वाला? वो गीला पेस्ट करके बैठाना है। हाँ, गीला पेस्ट करके उसको लगाना है दूसरे दिन होगा वो। हाँ, दूसरे दिन होगा, उसी दिन नहीं होगा। उसी दिन तो वो टाइल्स की टुकड़ी गीली रहती है, इसलिए वो लगाने की वजह से आप उसके ऊपर चलेंगे फिरेंगे तो वो टुकड़ी पैर की वजह से दब जाती है, जब दब भी सकती है, ऊंची नीची हो सकती है, और लगाते वक्त भी कोई टुकड़ी निकल सकती है।
और दूसरी बात, अब वो व्हाइट सीमेंट लगाएंगे तो जो नीचे जो काली सीमेंट है उसका पानी वो व्हाइट सीमेंट में आ जाएगा, इसलिए वो व्हाइट सीमेंट भी थोड़ा उसमें कालापन आ जाएगा। बेहतर है कि उसको कम से कम 10 12 13 घंटा 24 घंटा सूखने देना चाहिए। सेकंड, जब वो व्हाइट सीमेंट लगाएंगे तो उसको पीछे से कितनी देर बाद फिर वाइप कर दे, मतलब पूछ दे? 5 मिनट बाद में। अच्छा, 5 मिनट बाद पूछ सकते हैं। पेस्ट करके उसको लगाना है। और हाँ, तीसरा मेरे को, इसका फायदा बता सकते हैं कि क्या फायदा है चाइना मोज़ेक का? बेसिकली दो चाइना फायदे तो मेरे को पता है कि इंसुलेशन के लिए शायद यूज करते हैं, दूसरा वाटर प्रूफिंग के लिए। जी, एक तो शायद इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब तो वो हीट ना जाए नीचे, ऐसा कुछ होता है। देखो मैं आपको मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने चाइना मोज़ेक का 10 फायदा बताया है। अच्छा, टोटल जिन के 10 फायदा बताया है और वो फायदे प्रैक्टिकल ही हैं। तो मेरे को एक दो थोड़ा सा बता देंगे? बता देता हूँ, मतलब जितना याद आता है उतना बता देता हूँ। पहला तो ये वाटरप्रूफ का काम करता है। हाँ ठीक है, वाटर प्रूफिंग हो गया। दूसरा, ये चलने फिरने में उपयोगी होता है। मैंने पहले बताया कि स्लिपरी नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब क्या कहते हैं, मैट फिनिश हो गया। हाँ, ये मैट फिनिशिंग हो जाता है। ठीक है। तीसरा, ये मतलब कि साफ सफाई का भी काम करता है। जैसे कि दूसरा जो नॉर्मल वाटरप्रूफ होता है उसमें धूल मिट्टी कचरा वचरा जम जाता है तो साफ सफाई बराबर नहीं कर पाते। हाँ, चौथा फायदा है कि वाटरप्रूफ जो नॉर्मल वाटरप्रूफ है हम उसमें डिजाइन वगैरह नहीं बना सकते, बल्कि इसको स्टाइल वाइज, लुक वाइज और फूल वगैरह, फूल पत्ते बॉर्डर वगैरह उसमें देख के उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। उसका कुछ अलग से रेट रहता है अगर अपने को? हाँ, उसका अलग से रहता है। अगला फायदा ये है कि ये जो सनलाइट होती है उसको ऑब्जर्व करके वापस उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि नीचे कमरों में ठंडक बनी रहती है। कम से कम 20% आपका टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये व्हाइट रहता है ना, इसलिए ये रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को। अच्छा सॉरी, एक बार क्रॉस करूंगा, चाइना मोज़ेक स्पेशली व्हाइट ही आती है क्या? लगभग व्हाइट ही आती है, 99% व्हाइट ही आती है। अगर आप उसमें कुछ फूल, बॉर्डर, पत्ता या पट्टी या कुछ देना चाहो तो ये ब्लू या फिर ऑरेंज ब्लू और ग्रीन ऐसे और रेड कलर की टाइल्स आती है, उसमें थोड़ा बहुत आप तड़का लगा सकते हो। अच्छा, ओके, ये बेनिफिट है इसके। मतलब मेन तो सनराइज को ये रिफ्लेक्ट करेगा तो नीचे ठंडक बनी रहेगी, दूसरा वाटर प्रूफिंग, मेन तो ये हो गया है इसका। हाँ, नहीं वो भी मेन ही है, मतलब कि साफ सफाई बनी रहती है, आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात, आपके मकान की लाइफ को बढ़ाता है ये। कैसे? क्योंकि पानी नीचे नहीं जाता। वाटरप्रूफ जो होता है ना, जो ब्रिक बेड को हम वाटरप्रूफ करते हैं, हाँ उसकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 15 साल की होती है। हाँ, लेकिन अगर सही तरीके से ये चाइना मोज़ेक किया जाए तो 50 60 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता इस मकान का। पानी नीचे नहीं जाता 100 साल तक। ओके। तो चाइना मोज़ेक अगर हम कर रहे हैं, जैसे मेरी नॉर्मल स्लैब कास्ट हुई, ठीक है सर, तो उसके ऊपर मेरे को अलग से कंक्रीट की दूसरी लेयर आईपीएस या पीसीसी करने की जरूरत है या डायरेक्ट अगर आपके स्लैब में स्लोब है, यानी ढाल है, पानी जाने का बहाव काफी है, आपको लगता है कि स्लैब में से डायरेक्ट पानी जा रहा है, हाँ, तो आपको ना तो ब्रिक बेड कोबा करने की जरूरत है, ना ही आपको आईपीएस करने की जरूरत है, ना ही किसी अन्य प्रकार का वाटरप्रूफ करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली चाइना मोज़ेक कर सकते हो। बस शर्त यही है कि चाइना मोज़ेक जो करते हैं उसके नीचे जो गादी बनाते हैं, मोटार माटन जो करते हैं, बेज बनाते हैं, उसकी थिकनेस 2 इंच से ज्यादा ना हो। उसका रीजन, अगर मेरा 2 इंच से ज्यादा होगी तो फट जाएगा। मैंने जो बताया 50 साल का, वो 50 साल नहीं चलेगा, 10 साल के अंदर उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। मतलब इसके नीचे जो हम मसाला यूज करने वाले हैं वो 2 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। और ये चाइना मोज़ेक को नॉर्मली टेरेस पे यूज करते हैं या इसके अलावा कहीं और भी यूज कर सकते हैं? हाँ, इसको एलिवेशन में यूज कर सकते हो, स्विमिंग पूल में यूज कर सकते हो, बालकनी, छज्जा, टेरेस, ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट पड़ती हो या फिर वहाँ पे बरसात का पानी आता हो, जहाँ पे साफ सफाई का इश्यू बना रहता हो, ऐसी जगह आप चाइना मोज़ेक यूज कर सकते हैं। तो स्विमिंग पूल में भी कट पीस यूज करेंगे? कर सकते हैं।
चाइना मॉजिक का मतलब तो कटी पीस हुआ ना, सीधा सीधा। जी हाँ जी जी। स्विमिंग पूल में तो पूरी टाइल होती है 8x12 की। नहीं, 8 12 की टाइल्स भी होती है, और उसमें अगर आपको स्विमिंग पूल को वाटरप्रूफ बनाना है तो चाइना मैजिक करिए। मतलब वो कट पीस करके लगाए। हाँ, टुकड़ा टुकड़ा करके लगाइए। ओके। हमने बहुत सारे स्विमिंग पूल में चाइना मैजिक किया है। तो स्विमिंग पूल में कर सकते हैं, बालकनी में भी आप बता रहे हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ बेसिकली वाटर प्रूफ बनाने का काम करना है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पर हमको चलना फिरना होता है, मान लीजिए कि हमको जहाँ वो एरिया जहाँ पे हमको चलना फिरना होता है, और जहाँ पे सनलाइट और पानी डायरेक्ट पड़ता है, और जहाँ पे पानी भरना होता है, ऐसी जगह पे चाइना मैजिक आप कर सकते हैं। कोई भी एरिया ले लो आप बोले। और रूम के अंदर? रूम के अंदर तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे तो टाइल्स ही ठीक रहेगी। हाँ, क्योंकि वहाँ ये फिर ये आ जाता है। लेकिन वहाँ रूम के अंदर मैंने मार्बल मॉजिक तो देखा है, ऑफिस बिल्डिंगों में मार्बल मॉजिक नहीं। कई जगह हम लोग क्या करते थे, मार्बल मॉजिक देखा, उसके बाद में ग्राइंडिंग कराते थे। तो ऑफिसों में मार्बल मॉजिक देखा गया। तो मार्बल मॉजिक में या चाइना मॉजिक में कुछ बेनिफिट किस में जाए, अगर मार्बल मॉजिक मेरे को लगवाना हो या चाइना मॉजिक लगवाना हो? अभी मार्बल मैजिक का जमाना नहीं है, क्योंकि मार्बल मैजिक थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, और उसी पैटर्न में स्टाइलिश टाइल्स मिल जाती है, वो लगाना बेटर रहेगा। हाँ, वो तो मार्बल मॉजिक के पैटर्न में टाइल्स आती है मार्केट में। सस्ती पड़ती है वो टाइल्स, जल्दी काम हो जाता है। और वहाँ पे, हाँ, और वहाँ पे ज्यादा कुछ उधम पटक वाला काम नहीं होता है, आदमी चलते हैं बस। वह उतनी मजबूती की जरूरत नहीं है, जितना मार्बल मैजिक में जितनी मजबूती होती है उतनी रूम में मजबूत की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, आपका थोड़ा टाइम हमने लिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। डेफिनेटली सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।